स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय कुमार है और आपका विक्रम करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संधारित्र के महत्वपूर्ण बिंदु। ये पे लिखा है संधारित्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या बातें, ठीक है, या बिंदु कह सकते हैं। क्या क्या है संधारित्र की बातें महत्वपूर्ण, जो कि आपका न्यूमेरिकल में काम आता है। अगर हमारा बेसिक नहीं कंप्लीट होता है, न्यूमेरिकल नहीं लग पाता है, तो इसको हम समझते हैं कि कैसे क्या है। पहली बात, जो संधारित्र होता है, संधारित्र जो होता है उस पर समान परिमाण का विपरीत आवेश होता है। परिमाण समान रहेगा, आवेश विपरीत रहेगा। जैसे अगर एक प्लेट पर अपना धन आवेश है, इधर वाले प्लेट पे धनावेश, अगर इधर वाले पे ऋणावेश है, तो इनकी परिवर्तन समांतर होते हैं। जितना इस पे धनात्मक होता है उतना ही इस पे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस पे हमारा छेद हुआ तो इसमें छेद हो गया। ठीक, समान परिमाण यानी परिमाण जितना है हमें उतना ही हमें, लेकिन इसमें क्या है, प्लस वाला, इसमें माइनस वाला। ये बात बोला गया। फिर कह रहा है कि जो संधारित्र होता है, तो संधारित्र हमें की धारिता जो होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। संधारित्र की धारिता हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फिर अगला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक चालक को संधारित्र मान सकते हो यदि उसका जो दूसरा प्लेट है वो अनंत पर हो और उसका विभव कितना हो, शून्य हो। यही बात समझ आ गया। फिर एक चीज और बताया था, जैसे धारिता में बताए थे कि धारिता का होता है कि कैपेसिटर जो होता है किसी चीज को रखने की क्षमता होती है, तो कैपेसिटर जो होता है वो आवेश रखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये संधारित्र भी है कि इसमें एक निश्चित आवेश से ज्यादा आवेश नहीं दे सकते हो। अगर दोगे, एक सीमा से ज्यादा अगर आवेश दोगे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, उसके विभवांतर का विसर्जन होने लगा। मतलब वो है कि उड़ने लगेगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो बाहर निकलने लगेगा, मतलब तुम्हारे टॉप का नहीं आ पाएगा। ठीक, तो धारिता भी ऐसे था कि एक निश्चित आवेश से ज्यादा आवेश नहीं दे सकते थे, और इसमें भी है एक निश्चित आवेश से ज्यादा आवेश नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा और जिससे उनका विसर्जन हो जाएगा। सही, ये सब पॉइंट्स है इसमें एक चीज और लिखा है कि अगर मान लीजिए कोई नियत संधारित्र है, नियत क्या है, नियत संधारित्र है, नियत संधारित्र। तो नियत संधारित्र के लिए जो यहाँ पे बना रहा है चित्र, ये अपना नियत संधारित्र का चित्र है, यानी इसका संधारित्र बदलेगा नहीं। ठीक है, और एक होता है परिवर्ती। तो परिवर्ती कैसे रहेगा, परिवर्ती है ना, परिवर्ती संधारित्र। इसमें ऐसे बनेगा, प्रेशर एरो का सिंबल लगेगा। जैसा कि होता है इक्वल टू, ऐसे होता है नॉट इक्वल टू, ऐसे क्रॉस कर देते हैं ना, ऐसे इसमें तीर का चिन्ह लगेगा। समझा? ये नियत के लिए नियत संधारित्र है, ये परिवर्ती संधारित्र है। कि सब बातें ध्यान दे देना। ठीक है, परिमाण समान रहेगा लेकिन आवेश दोनों का अलग अलग रहेगा, और हमेशा संधारित्र की धारिता जो होगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी। एक लिमिट आवेश से ज्यादा आवेश देंगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा, जिससे उसका विसर्जन होने लगेगा। अब इसका अगला डेरिवेशन देखेंगे, जिससे आपका न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए, अब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र। तो पट्टिका रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, चल रहा है सही। पट्टिका भी आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्या, इसको ये समझ लीजिए। लिखा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर व्यवस्थित है। ठीक है, कह रहा है कि दो प्लेट है और क्षेत्रफल दोनों कैसा है, समान है, कुछ दूरी पर व्यवस्थित है। कैसे, समांतर रूप में व्यवस्थित है। कह रहा है जिन पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश हो, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ये परिभाषा हुआ कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। कह रहा है ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक, जैसे दो समान प्लेट है तो दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, कुछ दूरी पर रहेगा, समांतर रूप में रखेंगे, और उसमें क्या है, आवेश दोनों का विपरीत रूप में रहेगा। आवेश समान रहेगा लेकिन विपरीत आवेश रहेगा। क्या कहलाएगा, समांतर संधारित्र कहलाएगा। अब इसे मानते हैं, दो हम प्लेट लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि माना, पहले बना ही लेते हैं।
देखिए एक प्लेट यहाँ पे है, इसका नाम हम देते हैं P1 और इसका नाम देते हैं P2। ये वाला जो आवेश दिया है, इस वाले प्लेट पे जो आवेश है, इसको हम मान ले रहे हैं सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक, और इसको मान ले रहे हैं माइनस सिग्मा। तो जितना इसमें रहेगा 7 हुआ तो इसमें भी 7 रहेगा। सात आवेश हो गया। और यहाँ पे संधारित्र का चित्र ऐसे बनेगा, ठीक। तो माना गया कि हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट P1 पर आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सही सही हो। बड़े दिक्कत है, बट भाई जो P1 प्लेट है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? प्लस सिग्मा, ठीक है। और इसमें जो दूसरा है प्लेट, जो P2 प्लेट है, इसका पृष्ठ आवेश कितना है? पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, ठीक। और इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी इसको मान लेना कितना? स्मॉल d। विद्युत क्षेत्र की दिशा P1 से P2 की तरफ है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा यह P1 प्लेट से P2 की तरफ, सही है। जो इसका विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं पहले P, और यहाँ पे इसकी जो दिशा है P1 से P2 की तरफ चल रही है। तो P1 प्लेट U है और P2 की तरफ चल रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे पहला विद्युत क्षेत्र हो गया E1 और दूसरा हो गया E2, क्योंकि दोनों प्लेट लगाएंगे। तो पहले वाला E1 हो गया, दूसरा हो गया E2 हो गया। अब P1 प्लेट पर देखिए, अब P1 जहाँ पे P बिंदु है, तो P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उस P1 प्लेट के कारण होगा। तो इसी चीज को लिखते हैं, बिंदु P पर प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसको मान लेते हैं E1। कितना मान लेते हैं? E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख रहे हैं प्लेट किसकी तरफ? प्लेट P1 से परे। अब परे क्या लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए P1 पर प्लेट पे आवेश कैसा है? धनात्मक। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है धनात्मक से दूर की तरफ होता है, जैसे हम इसको दूर की तरफ करते हैं। P1 से परे लिखा गया है। अब इसी चीज को आगे लिखते हैं हम, P1 प्लेट का बिंदु पर ऐसे बिंदु P पर प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा E2। तो E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किधर है? P2 की तरफ ही है, तो इसको लिख सकते हैं प्लेट P2 की ओर, प्लेट P2 की ओर, ठीक है। ये हो गया P2 से परे है और P2 की तरफ है। क्यों? क्योंकि भैया देखो ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। समझाया? देखिए दोनों का विद्युत क्षेत्र समान रहेगा, लेकिन क्या है, केवल दिशा इनका अलग रहेगा। सॉरी, दिशा क्या है? क्यों? क्योंकि भैया प्लस वाला उसी तरफ धकेल रहा है, माइनस वाला उसी तरफ धकेल रहा है, ठीक। अब अगर हम देखिए कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है, तो कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए E1 और E2 को जोड़ेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, भाई थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए छोटी छोटी जगह को हमको कवर करना पड़ेगा। तो लिखते हैं बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र। तो कुल निकालने के लिए क्या करते हैं? E1 और E2 कर देते हैं,
तो ई बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो ई बराबर हो जाएगा E1 का मान कितना है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉरी प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा एक आगे कर दे रहे हैं तो एक आधा दोनों को बराबर है तो एक बार लिखोगे और एक एक में कितना 2 सिग्मा तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बना रहे हैं समीकरण 1। ठीक है ये बन गया समीकरण 1। लिख लेना P1 से P2 की तरफ। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र चल रही है वो P1 प्लेट से P2 की तरफ चल रही है। अब कह रहे हैं यदि प्लेट का क्षेत्रफल A वह आवेश Q हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या पॉइंट लिख रहा है यदि प्लेट का क्षेत्रफल A और आवेश कितना हो आवेश Q हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखेंगे सिग्मा से। तो अभी जितना भी सिग्मा लिखा गया है उसको क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आवेश और इसके रूप में ले रहे हैं तो Q बाई ए हो जाता है। क्या हो जाता है Q बाई ए। इसको आप समीकरण 2 मान सकते हो। ठीक है कह रहा है कि प्लेट का क्षेत्रफल ए ले लें आवेश को Q ले लें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा सिग्मा बराबर Q बाई ए हो जाएगा। अगले पॉइंट हम कह रहे हैं कि जो अपना समीकरण मिला है समीकरण 2 तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो हमको समीकरण 1 क्या था ई बराबर मिला था सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट मिला था। तो जब हम मान रखेंगे इसका तो हो जाएगा Q बाई ए और पूरे बटे कितना है एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करते हैं इसको हम सिंपल लिख देते हैं अगर तो इसको ऐसे उतार देंगे ई प्लस लिखेंगे तो पूरा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो बन जाएगा Q बाई ए और इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई बन गया समीकरण 3। समझा कि नहीं आया कैलकुलेशन किया है। देखिए ये वाला मान पूरा सिग्मा का इसके ऊपर रखे हैं और जब पलटेंगे तो हो जाएगा Q अपान में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक आगे देख रहे हैं कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा तो विभवांतर V होगा। अगला लिखते हैं कह रहा है इस प्लेटों के कारण प्लेटों के कारण नहीं इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर तो विभवांतर को मान लिया V हो तो क्या मिलेगा तो विभवांतर E बराबर हो जाएगा V अपान में D यानी विभवांतर बटे उनके बीच की दूरी। अगर हम यहाँ पर निकालें V ठीक है तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी तो क्या हो जाएगा ED। ये बनेगा समीकरण कितना 4। कारण कि वैद्युत क्षेत्र कितना हो वैद्युत क्षेत्र मतलब E के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर तो प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालेंगे तो E बराबर V अपान D हो जाएगा। जब V निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। आगे देखते हैं अब कह रहा है कि समीकरण 3 को उपरोक्त में रखने पर तो समीकरण 3 को उपरोक्त में रखने पर उपरोक्त कौन है यही समीकरण लेना है। तो कह रहा है कि समीकरण 3 को उपरोक्त में रखने पर तो हमको मिला V बराबर चल रहा है E बराबर समीकरण 3 तो जहां पे हमारा E था उसके लिए क्या हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या है D ऐसे लिख सकते हो। ये बन जाएगा अपना समीकरण कितना
5 बन गया समीकरण 5। अब हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी C बराबर क्या होता है Q बाई V, ये पता है। अब समीकरण 5 को उपयोग में रखेंगे, तो समीकरण 5 है उसको इसमें रखने पर, तो समीकरण 5 का मान उपरोक्त में रखने पर देखो C बराबर हो जाएगा, पहले ऊपर था Q और यहाँ पे V के जगह हमने Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू V, इनके बटे लिख सकते हो, तो Q बाई कितना हो गया 1, भाई उलट जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा Q बाई D, तो Q से Q कट जाएगा, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, कितनी धारिता निकल जाएगा, समझो वो वाला। ये बन गया अपना वैल्यू। अब यहाँ पे काम करेंगे, जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है उसके लिए होता है, माध्यम के लिए होता है कि किसके लिए? ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये माध्यम बताता क्या होता है? निर्वात होता है। तो अगर कह रहा है कि प्लेटों के मध्य पर वैद्युत माध्यम भर दें, तो यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भर दें, माध्यम भर दें तो धारिता जब C बराबर होता क्या है, A जब माध्यम में रखते हैं तो केवल एप्सिलॉन आता है ना, A एप्सिलॉन D हो जाएगा। और एक चीज पता है एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है ना, ये तो होता है, तो हम ये मान रखेंगे। अच्छा यहाँ पे हम चाहे तो माध्यम बोल दिए हैं तो C M लिख सकते हैं, M माने मीडियम, तो C M बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपान में कितना D, तो ये फाइनली वैल्यू मिला है ना। इस प्रकार जब हम माध्यम की बात करेंगे तब हम हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, समझा गया पूरा, ठीक है। और जहाँ पे एप्सिलॉन R लिखे हैं माध्यम का प्रवैधतांक है, यहाँ लिख लो, जहाँ एप्सिलॉन R है कि माध्यम का क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। समझाया क्या हुआ? आई एम स्माइलिंग, ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन में से दांत निकाल के हंसना, ठीक है, पूरा समझ आया कि नहीं आया? अरे अब कोई लिखवा ठीक ठीक, GRIN एक बार पूरा समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हमारे पास दो समांतर प्लेट संधारित्र है, समान रूप से समांतर रूप में रखे गए हैं। इसकी जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा, और ये दूसरे वाले प्लेट की पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। इन दोनों के बीच में एक बिंदु P है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र का पहले वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो P1 प्लेट के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र होगा E1, और इस P2 के कारण क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, क्योंकि धन प्लेट से वैद्युत क्षेत्र की दिशा चलता है दूर की तरफ, ठीक है, तो इधर हम करते हैं दूर की तरफ, तो E1 बन गया। इस प्लेट किससे वो अभी चलेगा किसकी तरफ, ऋणात्मक आवेश की तरफ, तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश वाला प्लेट ये है, तो इससे क्या चलेगा, उसी दिशा चलेगा, दोनों का दिशा एक क्या हो जाएगा, एक ही तरफ दोनों चलेंगे। तो पहले के लिए हम मान लिए हैं P1 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र हो गया E1, और E1 बराबर होता है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट P1 से परे यानी उसके दूर, और बिंदु P पर प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो इसको ले लिए E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया P2 की तरफ उधर चलना। अब देखें अगर इस P बिंदु पर कुल कितना होगा, तो दोनों दिशा एक ही साइड है, तो दोनों का हम वैद्युत क्षेत्र जोड़ देंगे, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर E1 प्लस E2। हम देखिए वैल्यू रख देंगे इस समीकरण से, यहाँ से उठाके समीकरण रख दिए, दोनों का हर समान है तो रख दिए, ऊपर एक एक मिलके 2 हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा से दोनों कट जाएगा, तो कितना बचेगा केवल E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया समीकरण 1।
कह रहा है कि यदि प्लेट का क्षेत्रफल a और आवेश q हो, इस प्लेट का आवेश कितना हो a हो और क्षेत्रफल कितना हो, सॉरी क्षेत्रफल a हो और आवेश कितना हो q हो, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा। तो क्षेत्रफल और आवेश के रूप में अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे तो सिग्मा बराबर q बाई a होता है। ये बार समीकरण 2 कह रहा है, समीकरण 2 जो है उसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण यही तो है, इसका मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे पहले हम समीकरण को लिख दिए हैं, उसके बाद वैल्यू रखते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा q बाई a अपसरण नॉट, क्यों, क्योंकि इसका मान जो है पूरा इतना है, जब इसको वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो उल्टा होकर इतना आंसर आएगा। तो बन गया समीकरण 3। अब कह रहा है इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना उत्पन्न होगा v। अब विभवांतर की बात कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र कितना आता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर आ रहा है, तो ई बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे उनके बीच की दूरी यानी d। पहले मान चुके हैं कि बीच की दूरी कितना लिखे हैं ना, हाँ लिखे हैं d, तो d हो गया। अगर हम विभवांतर निकालें कि कितना विभवांतर हो रहा है तो v बराबर हो जाएगा e इंटू डी, क्योंकि बटे ना इधर आएगा, बन जाएगा समीकरण 4। अब पहले समीकरण 3 को उपरोक्त में रखने पर जो हमारा समीकरण 4 मिला है इसी में समीकरण 3 रखना है हमें, तो E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट आया है तो वही वैल्यू इसमें रखेंगे, तो हम जब रखेंगे वैल्यू तो कितना मिलेगा मुझे, ठीक। समीकरण 5 बन गया। अब कह रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होता है, तो C बराबर Q बाई V होता है। तो समीकरण 5 का मान जो है ये वाला इसमें रखेंगे, समीकरण इसमें रखेंगे धारिता Q बाई V में, तो Q पहले से था ऐसे रह दे दिए और V बराबर हमको इतना मिला है तो इसको उठा के यहाँ रख दिए, इनको जब हम पलटेंगे तो इतना आएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपान D होगा, Q से Q कट जाएगा, तो इतना मिल गया। ये उसके लिए निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट निर्वात बताता है, जब कोई माध्यम रखेंगे तब कह रहा है प्लेट, यदि प्लेट के मध्य प्रावैधिक माध्यम भर दे तब धारिता कितना होगा, तो CM, M मतलब हो गया वहाँ पे मीडियम यानी कोई माध्यम रखे हैं, तो हो जाएगा A एप्सिलॉन अपान D, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, जहाँ पे एप्सिलॉन R का मतलब होता है माध्यम का प्रवेगतांक। जब वैल्यू रखेंगे तो CM बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपान D। इस प्रकार से समाप्त हुआ, समझ में आएगा पूरा। इसके आगे का डेरिवेशन देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए, कॉपी कर सकते हैं। हाँ, तो आज का हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विकरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।